भाई लोग आज अपन लोग बात करने वाले हैं रिवर्स फ्लैश के बारे में और जानेंगे कि भाई रिवर्स फ्लैश कितना कमीना है और आखिर ये अपने फ्लैश के पीछे क्यों पड़ा रहता है। और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर रिवर्स फ्लैश है कौन और ये अपने फ्लैश से चाहता क्या है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 25th सेंचुरी से, यानी कि फ्यूचर से, और हमें दिखाया जाता है ईओबॉट थॉम नाम का लड़का जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये सारी चीजें, वो कैसा दिखेगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा और उसके हेयर्स का कलर कैसा होगा, ये सब डिसाइड कर लिया गया था ईओबॉट थॉन के जन्म लेने से पहले ही। और इसी के कुछ टाइम बाद ईओबॉट के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ईओबॉट को जरूरत है एक छोटे भाई की जो कि हेल्प करेगा ईओबॉट की सोशल एक्टिविटीज में और उसकी पढ़ाई में। अब सोशल एक्टिविटीज तो दूर की बात है, ईओबॉट को तो भाई घर से निकलना तक नहीं पसंद था। बेसिकली उसे दोस्त वगैरह बनाना नहीं पसंद था। और इसी रीजन की वजह से जब कुछ टाइम बाद ईओबॉट थॉन और उसका छोटा भाई बड़े होते हैं तो ईओबॉट अपने छोटे भाई से पढ़ाई में काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। और अब तुम्हें ले चलते हैं स्टोरी में थोड़ा आगे, जहां से स्टार्ट होती है कहानी रिवर्स फ्लैश की। अब फ्यूचर में कोई फ्लैश तो नहीं है, लेकिन अपना ईओबॉट फ्लैश का काफी बड़ा फैन होता है। ईओबॉट काफी सालों से फ्लैश और उसकी स्पीड फोर्स को स्टडी कर रहा है। और क्योंकि अपना ईओबॉट फ्लैश का काफी बड़ा फैन है, इसीलिए वो फ्लैश म्यूजियम में प्रोफेसर की जॉब के लिए जाता है ताकि वो फ्लैश और उसकी स्पीड फोर्स को अच्छे से स्टडी कर सके। लेकिन वो वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और क्योंकि अपना ईओबॉट बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसे ऐसा लगा कि भाई उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है फ्लैश म्यूजियम में जाने की, वो खुद ही जाके भाई अपने स्पीड फोर्स और फ्लैश को स्टडी कर सकता है। लेकिन जब ईओबॉट ऐसा करने की ट्राई करता है तो वहां पे उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और बताता है कि ऐसे फ्लैश म्यूजियम के बाहर घूमना इलीगल है। और ईओबॉट ने इतने सालों से फ्लैश के ऊपर जो डाटा कलेक्ट किया था, वो सारा का सारा डाटा वो पुलिस वाला डिलीट कर देता है। और ये पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि ईओबॉट का छोटा भाई होता है। और ईओबॉट का छोटा भाई उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे रिवर्स फ्लैश आ जाता है और उसके छोटे भाई को मार देता है, मतलब कि टाइमलाइन से ही इरेज कर देता है। और क्योंकि अब ईओबॉट का कोई भाई नहीं है, इसीलिए ईओबॉट के पास काफी ज्यादा टाइम है फ्लैश और उसकी स्पीड फोर्स को स्टडी करने का। और कुछ ही टाइम बाद ईओबॉट को फ्लैश म्यूजियम में एंट्री भी मिल जाती है एज अ साइंटिफिक एलीट, मतलब कि अब फ्लैश म्यूजियम में रह के ईओबॉट फ्लैश और उसकी स्पीड फोर्स को स्टडी कर सकता है। अब ईओबॉट स्पीड फोर्स पे अपनी रिसर्च कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन प्रोफेसर ड्रेक नाम का बंदा आके स्पीड फोर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देता है और स्पीड फोर्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब ईओबॉट को ये देख के बिल्कुल भी जलन नहीं हुई कि उससे भी ज्यादा कोई इंटेलिजेंट बंदा है जो कि स्पीड फोर्स पे रिसर्च कर रहा है और स्पीड फोर्स को जानना चाहता है। अब ईओबॉट चाहता था कि प्रोफेसर ड्रेक ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है स्पीड फोर्स पे, जो कि ईओबॉट को जानना बहुत जरूरी है, वो उसके साथ शेयर करे। बट प्रोफेसर ड्रेक ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रिवर्स फ्लैश यहाँ पे फिर से आता है और प्रोफेसर ड्रेक के काम डाल देता है, मतलब कि प्रोफेसर ड्रेक को भी टाइमलाइन से इरेज कर देता है। और क्योंकि अब प्रोफेसर ड्रेक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो ईओबॉट उसकी जगह लेके बन जाता है नया प्रोफेसर म्यूजियम का और उसे नाम मिलता है प्रोफेसर जूम। और क्योंकि ईओबॉट के रास्ते से अब सारी प्रॉब्लम्स हट चुकी थी, उसका भाई चाह चुका है, प्रोफेसर ड्रेक भी मर चुके हैं, तो भाई ईओबॉट अब अपना पूरा का पूरा टाइम लगा सकता है स्पीड फोर्स को स्टडी करने में। और ईओबॉट स्पीड फोर्स और फ्लैश को इसलिए स्टडी कर रहा था ताकि वो भी स्पीड फोर्स को पा सके, यानी कि सुपर स्पीड पा सके जैसे कि फ्लैश के पास थी। लेकिन जब काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी ईओबॉट के हाथ कुछ नहीं लगा, तो उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी और वो ईओबॉट को कन्विंस करने लगे कि ये सब छोड़ दो। लेकिन तभी रिवर्स फ्लैश फिर से आता है और ईओबॉट के पेरेंट्स को भी टाइमलाइन से इरेज कर देता है। अब इतना सब होने के बाद भी ईओबॉट की लाइफ में एक लड़की आती है जिससे ईओबॉट को प्यार भी होता है, लेकिन रिवर्स फ्लैश इन दोनों की लव स्टोरी ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देता है। रिवर्स फ्लैश उस लड़की के भी काम लगा देता है। और क्योंकि अब ईओबॉट की लाइफ में ना प्यार है ना परिवार है, तो उसके पास अब कोई काम नहीं है, मतलब कि उसके पास अब कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह नहीं है, वो अपनी रिसर्च पे पूरा ध्यान लगा सकता है। लेकिन एक दिन ईओबॉट की किस्मत चमकती है और उसके सामने क्रैश होता है आके एक टाइम कैप्सूल, जिसके अंदर होता है अपने फ्लैश का कॉस्ट्यूम। ईओबॉट को पता चलता है कि इस कॉस्ट्यूम में अभी भी स्पीड फोर्स का थोड़ा सा पार्ट है। और क्योंकि ईओबॉट बचपन से ही इंटेलिजेंट होता है, तो भाई वो उस थोड़े से पार्ट से ही स्पीड फोर्स को फिर से रेप्लिकेट करता है। और ईओबॉट फिर से उस प्रोसेस को रिपीट करता है, जिससे कि अपने फ्लैश
फ्लैश को पावर मिली थी ताकि भाई ईओबॉट को भी सुपर स्पीड की पावर मिल सके। और इस बार ईओबॉट सक्सेसफुल हो जाता है, उसे वो मिल चुका था जो वो बचपन से चाहता था। उसके पास भी अब फ्लैश की तरह पावर्स आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ईओबॉट के पास बस फ्लैश की पावर्स आई थी, बल्कि वो खुद फ्लैश नहीं बना था। ईओबॉट ने अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक लड़के को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और फिर खुद जाके उसको बचाया। और जब ईओबॉट टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाता है अपने फेवरेट हीरो फ्लैश से मिलने, तब उसे पता चलता है कि रिवर्स फ्लैश कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और धीरे धीरे करके ईओबॉट के मन में फ्लैश के लिए हेट बढ़ता ही रहा। और उसने जब ट्राई किया फ्लैश के साथ टीम अप करने का, तो फ्लैश ने साफ मना कर दिया, क्योंकि फ्लैश समझ चुका था कि ईओबॉट बस हीरो दिखना चाहता है, उसके काम हीरो वाले बिल्कुल भी नहीं है। और इतना सब होने के बाद ईओबॉट बन जाता है रिवर्स फ्लैश। और वो सिर्फ रिवर्स फ्लैश ही नहीं बनता, बल्कि वो खुद की स्पीड फोर्स भी क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं नेगेटिव स्पीड फोर्स। और जब रिवर्स फ्लैश अपने फ्लैश को फाइट में नहीं हरा पाता है, तो वो सोचता है कि वो बैरी एलन को फ्लैश बनने ही नहीं देगा। वो टाइम में पीछे जाता है और बहुत ट्राई करता है बैरी को फ्लैश बनने से रोकने से, बट उसे पता चलता है कि अगर बैरी एलन फ्लैश नहीं बना तो वो भी एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाए। और जब बहुत ट्राई करने के बाद भी रिवर्स फ्लैश बैरी एलन को फ्लैश बनने से नहीं रोक पाता है, तो वो टाइम में और पीछे जाता है और वो बैरी एलन की मॉम को खत्म कर देता है, मतलब कि मार देता है। और ये भाई साहब यहाँ पे ही नहीं रुकते, ये भाई साहब फिर फ्यूचर में जाते हैं और अपने मॉम डैड भाई को मारते हैं ताकि ये खुद को रिवर्स फ्लैश बना सके। तो ये थी कहानी हमारे ईओबॉट थॉन की AKA रिवर्स फ्लैश की। इस वीडियो में मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बता दी है जो कि मुझे पता थी और रिवर्स फ्लैश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कर दो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से।